लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुबीर। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, द्वारकानुनाथ की, सोमनाथ दादा की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की, गुजरात के पागलों की, राजकोट वाले पागलों की, जो बहुत देर से बैठे प्यासे भूखे इन सब पागलों की, नमः पार्वती पतये हर हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तमे केम छो? मजामा? वाह 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 वाह, धन्य है यहाँ की अद्भुतता, ये रंगीली मिजाज। हमें तो सच बताएं, राजकोट भा गया है। राजकोट के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सभी पंथ, जितने भी सनातन धर्म के अलग 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 संघ थे, वो एक मंच पर आकर हिंदू शेर की भांति दहाड़े हैं। धर्म विरोधियों को हम कहेंगे ठटरी के बड़े हरो, खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे उपद्रव हो जाता है। हम उपद्रव की बातें ही नहीं बोलते, हम तो केवल हिंदुओं को जगाने की बातें बोलते हैं। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, दूसरे मजहब के लोगों को टोपी पहनने में शर्म नहीं, किसी को कुछ लटकाने में शर्म नहीं, रविवार को कहीं किसी को जाने में शर्म नहीं। दुनिया में कितने मजहब के लोग हैं जो अपने धर्म को, अपने ईमान को बड़े गौरव के साथ मानते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो बुजदिली के साथ घर के अंदर बैठे रहते हैं। अब सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है, दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। अब सनातनी हिंदुओं को जागना पड़ेगा और जागकर एकता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। और केवल एक दिन के लिए नहीं, 4 दिनों के लिए नहीं, अब भारतीय सनातनियों को हमेशा के लिए एक रहना ही पड़ेगा। हम नफरत फैलाने नहीं आए, हम आपको चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम आपको प्रदर्शन दिखाने नहीं आए। हम तो हनुमान जी की प्रेरणा लेकर के राजकोट के पागलों तुम्हें जगाने चले आए हैं। पर्चा तो एक बहाना है, कथा तो एक बहाना है। कथा में बहुत हो गई राम जी की रोने वाली कथाएं कि राम जी वन में गए, माता जानकी जी का हरण हो गया, राम जी रो रहे हैं, वृक्षों से लिपट रहे हैं, भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। ये कथाएं तो बहुत हो गई। अब राम के वीरता की गाथा सुनाना बहुत आवश्यक है भारत में। अब इतने रावण घर घर बैठे हैं, कहां तक राम लावें? अब हम लोगों को ही घर घर अपने हृदय के राम को जगाना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। और सनातन हिंदुओं को गौरव करना चाहिए, सनातनी हिंदुओं को गौरव में भरे रहना चाहिए कि धन्य आप उस वैदिक प्राचीन सनातन धर्म में जिसका डंका और जिसका लोहा आदिकाल से बजता रहा, आज बज रहा है,
दादा सोमनाथ को मिटाने के लिए कितने बार आक्रमण नहीं किया गया, पर हस्ती हमारी ऐसी है कि मिटती ही नहीं है। जिस प्रकार पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, अब वो ना होवे। जिस प्रकार एक जगह एक प्रदेश में संतों की चोटी काटी गई, अब वो ना काटा जाए। रामचरितमानस को जलाया गया, अब वो ना जलाया जाए। हमारी तो हृदय की यही पीड़ा है कि राष्ट्र हमारा एकता में पिरोवे, सबको रहने का अधिकार है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जावे। की जिंदगी जी सकते थे, एक जिंदगी बढ़िया। हमारे पास चमत्कार है, सिद्धि है गुरु कृपा से, उसको हम प्रोफेशनली लाइफ में बनाकर प्रोफेशनल तरीके से जी सकते थे। बड़ी बड़ी हवाई जहाजें खड़ी कर लेते, बड़े बड़े आश्रम बना लेते, बड़े बड़े बंगले बना लेते, कहानी खत्म। एक लाइफ ऐसे जी सकते थे। एक लाइफ ये है जो वर्तमान में जी रहे हैं। आप भी दो लाइफ जी सकते हो। एक जो अन्न घर पर बैठे चुप बैठे, उनके जैसी लाइफ जी सकते हो। उनके जैसी लाइफ जियोगे तो जो दिल्ली में साक्षी बिटिया के साथ में हुआ, 40 बार चाकू मारी गई है, वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा। आज नहीं तो कल होगा। जैसे कश्मीरी पंडितों पर बलात् आक्रमण हुआ, तुम पर होगा। चाहे तुम मीडिया से हो, चाहे तुम नेता हो, चाहे तुम अभिनेता हो, चाहे तुम संत हो, तुम पर होगा। दूसरा, जिस प्रकार अभी तुम जग गए, अगर तुम ऐसे जगे रहोगे, प्रभु श्री हनुमान जी और बालाजी का आशीर्वाद लेकर बढ़ते रहोगे, तो आने वाली अनेक पीढ़ियां गर्व के साथ कहेंगी हम सनातन धर्मावलंबी हैं। आज तुम विचार करके सोचना रात भर कि तुम्हें कौन सी जिंदगी जीनी, बुजदिल वाली या सनातन वाली। बागेश्वर धाम मतलब हमारा नाम नहीं है। बागेश्वर धाम मतलब हमारे बालाजी, जो कलयुग के राजा हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। अद्भुत हैं, उनकी करुण कृपा अद्भुत है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, बागेश्वर धाम देखने आए, बागेश्वर धाम की शक्ति को जानने आए, पोल खोलने आए, लेकिन खुद ही पोल खुलवा कर गए। महिमा बागेश्वर धाम की है, हमारी महिमा नहीं। किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? आपका पर्चा बने या ना बने, अगर आपने राम नाम का मन में जाप किया, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप किया और आप दरबार प्रांगण में बैठ गए, पर्चा बने या ना बने, काम तो सफल होकर के ही रहेगा। हमारी प्रार्थना है कि तुम हम पर भरोसा भी मत रखना। भारत के लोगों, अगर तुम्हें भरोसा रखना ही है तो बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखना। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने, तथाकथित ठेकेदारों ने भारत को केवल भूत पकड़ाए हैं। पास्ट, बीता हुआ कल, झूठी घिसी पिटी बातें, कभी ग्रहों का डर, कभी मरने का डर, कभी अकाल मृत्यु का भय। भारत के लोगों ने, तथाकथित लोगों ने इन भारत के भोले भाले लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। लेकिन महात्माओं, हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब नित्य नई ऊर्जा, भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, भगवान का मतलब दिव्यता, भगवान का मतलब तुम्हें किसी भी माध्यम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पागलो। तुम्हें बागेश्वर धाम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां बैठे, जहां हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो तुम्हारे लिए वही बागेश्वर धाम है। और हम तुमसे कहेंगे, तांत्रिकों के चक्करों में दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हलीउल्लाह वाले, हम प्रार्थना करेंगे
तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हां, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हां, पेंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है। और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी आहा संकट मोचन है, अति बलवान है। और तुमसे हम प्रार्थना करेंगे, राजकोट के पागलों, अगर तुम्हें बुद्धू नहीं बनना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको हमें बालाजी का बनाना है। राजकोट के पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, अथवा आज से अभी से हमेशा के लिए हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो।